नमस्कार। आज एक बार फिर आप सबके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा विषय है समास और उम्मीद करूंगी कि जैसे दूसरे विषय से आप लोग संतुष्ट हुए हैं, आप इस विषय को लेकर भी संतुष्टि को प्राप्त करोगे, आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी। जानेंगे कि समास का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उनके भेद क्या हैं और उनके भेदों की परिभाषाएं क्या हैं, और साथ ही साथ उदाहरणों के माध्यम से हम थोड़ा सा अभ्यास भी करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न उठता है कि समास का अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आया। संस्कृत धातु अस, जिसका अर्थ है संक्षेप करना, उसमें सम उपसर्ग जोड़कर समास शब्द बना है। समास शब्द का अर्थ होता है समाहार या मिलान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समास का अर्थ संक्षेपीकरण हुआ। इसमें शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास की परिभाषा, परस्पर अर्थात आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए स्वतंत्र सार्थक पदों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। समासिक शब्द में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। अब हम जानेंगे कि पूर्व पद क्या है। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, जैसे लक्ष्यहीन। समासिक शब्द में लक्ष्य पूर्व पद है। अब दूसरा है हमारा उत्तर पद। समस्त पद के दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब हम एक ही उदाहरण के माध्यम से दोनों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे लक्ष्यहीन समासिक पद में हीन उत्तर पद है। अब हमने लक्ष्यहीन में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की जानकारी प्राप्त कर ली। अब लक्ष्यहीन में लक्ष्य जो है वो पूर्व पद है और हीन जो है वो उत्तर पद है। अब आता है समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे दशानन शब्द का विग्रह होगा 10 हैं आनंद, जिसके अर्थात रावण। समास विग्रह करते समय निम्न बातों को समझना जरूरी है। उनमें से पहला है समास के लिए कम से कम दो पद अवश्य चाहिए। दूसरा, समास प्रक्रिया में बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। तीसरा, समास होने पर दोनों या अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। चौथा है समास होने पर जहां संधि संभव होती है वहां नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। और पांचवा, समास द्वारा बने नए पद या शब्द को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समास के नाम का निर्धारण उसके विग्रह के आधार पर होता है। ये जो छठा पॉइंट मैंने आपसे कहा कि समास के नाम का निर्धारण उसके विग्रह के आधार पर होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। विग्रह के आधार पर ही आप समास का नाम दोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ समास ऐसे हैं जो समानताएं रखते हैं, उनमें बहुत सूक्ष्म अंतर देखने को मिलता है और जहाँ पर बच्चे बहुत अधिक कंफ्यूज होते हैं। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है कि समास के नाम का निर्धारण उसके विग्रह के आधार पर होगा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब हम अलग अलग परिभाषा जानेंगे। सबसे पहला आता है हमारा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। अब अव्ययभाव समास क्या है? जिसका पहला पद अव्यय। अव्ययभाव समास का होता है पूर्व पद प्रधान और अव्यय। परिभाषा है, इसमें पूर्व पद प्रधान और अव्यय होता है तथा समस्त पद अव्यय के रूप में कार्य करता है। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन। जो प्रतिदिन है ये हमारा समस्त पद है और दिन दिन हमारा समास विग्रह है। अब प्रतिदिन में ही दो पद देखिए। प्रतिदिन आपका क्या है? पूर्व पद और दिन आपका उत्तर पद। तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कर्ता तथा संबोधन कारक को छोड़कर
शेष कारकीय प्रसर्गों का लोप पाया जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, वनवास, वन में वास, धनहीन, धन से हीन। स्पष्ट है कि यहाँ समस्त पदों में क्रमशः से, में, से विभक्तियों का लोप हुआ है। साथ ही पीड़ित, वास तथा हीन पद की प्रधानता है। अब तत्पुरुष समास के में जो है विभक्तियों की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सारी विभक्तियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। उनका प्रयोग हम एक एक करके सबको जानेंगे। सबसे पहले आता है कर्म, जिसको हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। उदाहरण ग्रंथ का, ग्रंथ को करने वाला, को, ठीक है, चुप को है वो कर्म कारक की विभक्ति है। दूसरा है यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को फिर हमारा कर्म तत्पुरुष की विभक्ति है। करण तत्पुरुष, अब हम इसको दूसरा कहते हैं करण तत्पुरुष। करण का क्या रहेगा इसमें? करण कारक की विभक्ति से का लोप होता है। जैसे धन संपन्न, धन से संपन्न, से जो है वो आपका करण कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है। मन माना, मन से माना, संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। आपादान, आपादान तत्पुरुष, इसमें आपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। गुणहीन, गुण से हीन, भयभीत, भय से भीत। अब अपादान कारक और करण दोनों में बहुत समानता है। अब यहाँ पर दोनों में से विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि करण में जो से विभक्ति आएगी वो संबंध को दर्शाएगी और अपादान में जो आएगी वो अलग होने का भाव व्यक्त करेगी, किसी चीज से अलग होना। संबंध तत्पुरुष, अब संबंध का अर्थ होता है इनमें का, के की विभक्ति का लोप होता है। जैसे पराधीन, पर के अधीन, लखपति, लाखों का पति, का, के, ये जो शब्द आया ये हमारे संबंध को दर्शा रहे हैं। फिर आता है अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण में जो कारक की विभक्ति है वो में पर का लोप होता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आप बीती, आप पर बीती, में और पर ये आपके अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं। अगला जो हमारा प्रश्न आता है कर्मधारय समास क्या है? इसमें दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य तथा उपमेय, उपमान का संबंध होता है। कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान के संबंध को दर्शाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, जो विशेषण विशेष्य को दर्शाया। नील गाय, नीली है जो गाय, जो गाय, ये विशेषण विशेष्य को दर्शा रही है। अब इसी का दूसरा उदाहरण अगर हम लेते हैं गुरु प्रिय, गुरु रूपी प्रिय, उपमेय, उपमान का संबंध यहाँ पर आ रहा है। जैसे आया चंद्रमुख, चंद्र के समान, मुख के समान। या फिर अगर हम लेते हैं हमारा एक और आता है विद्याध्यन, विद्या रूपी धन, उपमेय और उपमान का संबंध यहाँ पर आया। फिर आगे आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद समूहवाची होता है। समस्त पद, अब आपने यहाँ पर समस्त पद और समास विग्रह जो हमने पीछे देखा, तो समस्त पद आपका जो होगा वो समूह को भी दर्शाएगा। जैसे चौमासा, 4 मासों का समूह, जिसका पहला पद संख्यावाची होगा और समूह को दर्शाएगा, वो आपका द्विगु समास कहलाएगा। फिर आता है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और या आदि पद आते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, दिन रात, दिन और रात। उसी तरह से बहुव्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ पर हमने किसी तीसरे पद को दर्शाया है, किसी तीसरे पद की बात की है। जहाँ पर किसी तीसरे पद की अर्थात अन्य व्यक्ति की बात होती है तो वहां पर बहुव्रीहि समास की उत्पत्ति होती है। तो अब आपके सामने एक प्रश्न और आता है कि जहां पर बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। और
द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में समानता, ये दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, अधिक अंतर यहाँ पर नहीं होता, छोटा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, और जो आप ध्यान से देखोगे तो आप उस चीज को आसानी से कर पाओगे। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, क्या अंतर देखने को मिलता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेषण का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हुए किसी तीसरे अथवा विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। महात्मा, महान, आत्मा। महान है जो आत्मा, महान जो है विशेषण, आत्मा है विशेष्य, और महान है जो आत्मा कौन सा समास बना हमारा, कर्मधारय समास। दूसरा आता है चरण कमल। चरण कमल, चरण जो है उपमेय और कमल जो है उपमान। कमल के समान चरण, कर्मधारय समास। उपमेय अर्थात प्रस्तुत यानी जिसमें विषय, जिसके विषय में वर्णन किया जा रहा है। उपमान अर्थात अप्रस्तुत यानी जिसमें, जिसके द्वारा प्रस्तुत उपमेय के विषय में बताया जा रहा है। महात्मा, महान है जो महान है आत्मा जिसकी, अर्थात किसी, अर्थात विशेष व्यक्ति अथवा महात्मा गांधी, बहुव्रीहि समास होगा। चरण कमल, चरण है कमल के समान जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, तो ये भी आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण कहलाएगा। इसी तरह से द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वहां पर भी आप विग्रह के आधार पर समास का नाम दोगे। अगर हम बात करते हैं द्विगु समास की, तो द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। अगर आप पहले पद को संख्यावाची देखते हो या समूह की बात करते हो तो आपका द्विगु समास, विग्रह के आधार पर द्विगु समास आएगा, और यदि आप संख्या की बात न करके किसी तीसरे पद की बात करते हो तो आपका बहुव्रीहि समास आएगा। अब एक ही उदाहरण के माध्यम से हम दोनों को जानेंगे। अब हम बात करते हैं, हमने कहा कि चौमासा, अगर हम बात करते हैं चौमासा, ठीक है, चौमासा की अगर हम बात करते हैं, हमने पहला पद संख्यावाची देखा कि 4 राहों का समूह, ठीक है, तो 4 राहों का समूह क्या बना, कर्मधारय समूह। आपका ये द्विगु समास, क्यों, क्योंकि हमने पहले पद को संख्यावाची माना और समूह की बात की। अगर हम कहते हैं 4 हैं राहें जिसकी, अर्थात चौराहा, ठीक है, तो 4 हैं राहें जिसकी जब हमने यहाँ पर बात की, हमने किसी तीसरे व्यक्ति की बात की, किसी थर्ड पर अन्य पद की बात की, तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास आएगा। इसी तरह हम 10 आनंद को लेते हैं। 10 आननों का समूह, हमने कहा 10 आननों का समूह, हमने पहले पद को संख्यावाची माना, तो ये आपका द्विगु समास होगा। और यदि आप 10 हैं आनंद जिसके, इस तरह से आप विग्रह करते हो तो आपका ये समास जो है बहुव्रीहि समास कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, आपने किसी तीसरे पद की बात की, तो आपका बहुव्रीहि समास आएगा। तो यहाँ पर कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास और द्विगु समास और आपका बहुव्रीहि समास में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपने विग्रह के आधार पर ही समास का नाम देना है। जैसे आप विग्रह करोगे वैसे ही समास का नाम दोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहती हूँ।